सभी को नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है चालक, कुचालक और अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड के आधार पर अंतर। कि जो ऊर्जा बैंड है उनके आधार पर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं ठोसों की संरचना में जब परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा बैंडों का निर्माण होता है। एक संयोजी बैंड, दूसरा चालन बैंड, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है उसे आप Eg से डिनोट कर सकते हैं और इसे क्या बोलेंगे हम, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये जो बैंड फॉर्मेशन है, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, इनके आधार पर ठोसों को चालक, कुचालक और अर्धचालक में बांटा गया है। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है उनके हम डिटेल से स्टडी आज करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चालक की। चालक जो नाम है, कंडक्टर, जाना पहचाना नाम है, इसके बारे में आप पहले भी काफ़ी पढ़ चुके होंगे। चालक या फिर यूँ कहें कंडक्टर। सबसे पहले इसकी बैंड फॉर्मेशन देख लेते हैं। यदि ये इसका संयोजी बैंड है ये आप फर्मी लेवल डिनोट कर सकते हैं और यहाँ पर कंडक्शन लेवल, ये वैलेंस लेवल। तो इस डायग्राम में यहाँ तक जो लिमिट है वो वैलेंस जो बैंड है उसको व्यक्त कर रहा है, EF आपका फर्मी लेवल को, और EC जो कंडक्शन लेवल है या चालन बैंड है उसको व्यक्त करता है। तो चालक में क्या होगा, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड तक, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो सिर्फ संयोजी बैंड में ही रहें। तो जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले कि संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होगा। ऊर्जा अंतराल जो Eg है उसका मान कितना होगा, लगभग शून्य होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य ताप पर भी काफ़ी अधिक होगी। सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी होगी। इसका क्या मतलब है कि कंडक्शन कराने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर या एक्स्ट्रा एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, यदि बात करें इनकी चालकता की, कंडक्टिविटी, तो उसका मान होगा 10⁻6 to 10⁸ महो पर मीटर, जो कि बहुत अधिक मान है। और प्रतिरोधकता की बात करें तो इनकी प्रतिरोधकता का मान बहुत कम होगा, 10⁻8 to 10⁻6 ओम मीटर। अब चालक के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। चालक के एग्जाम्पल आप तांबा लिख सकते हो, चांदी लिख सकते हो, और सोडियम और काफ़ी जो भी धातु हैं वो क्या है, चालक के एग्जाम्पल हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चालक का वो है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो कि क्या है, धनात्मक है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक ये धनात्मक है। इसका क्या मतलब है कि यदि आप चालक का ताप बढ़ा रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी टक्कर चालक के परमाणुओं से बार बार होगी और कंडक्टिविटी का मान घटने लगेगा।
तो ताप के द्वारा प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा या फिर यूँ कहें कि चालकता का मान घटेगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्टर की। सेकंड जो है पार्ट वो है कुचालक या इंसुलेटर। इंसुलेटर में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा का ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। बात करें कुचालक की, तो यदि ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, तो दोनों के बीच में लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा का बैंड गैप होगा। यहाँ पर आप फर्मी लेवल बना सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे बात हो गई है Eg ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सामान्य ताप पर जो भी इसमें आप बात करें, सामान्य ताप पर कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि इस जो बैंड गैप है इसको क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो इस लेवल से इस बैंड से इस बैंड में जंप कर सकें। तो सामान्य ताप पर कंडक्शन बैंड में या चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अब इनकी चालकता का मान, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कुचालक हैं, तो चालकता का मान काफ़ी कम होगा, 10⁻⁻12 टू 10⁻−18 महो पर मीटर। जबकि प्रतिरोधकता का मान काफ़ी अधिक होगा, 10⁻12 टू 10⁻18 ओम मीटर। और कुचालक के उदाहरण आप कांच, प्लास्टिक, और जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है हीरा, जिसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है आपकी कुचालक की। अब इन दोनों के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में ही आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि अर्धचालकों के प्रकार क्या हैं, उनमें कंडक्शन किस तरह से होता है। तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, तीसरा है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। नाम से ही स्पष्ट है, चालक है लेकिन अर्ध है। इसका क्या मतलब है कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसके बीच में बैंड गैप Eg का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। बैंड गैप कितना हो जाएगा आपका? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। 0 केल्विन ताप पर जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे और कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। तो ये एज ए इंसुलेटर या कुचालक की तरह बिहेव करेगा। जबकि उच्च ताप पर, या फॉर एग्जांपल बात करें 300 केल्विन ताप पर, इट विल बी बिहेव लाइक ए कंडक्टर या चालक की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका बैंड गैप कुचालक के कंपैरिजन में कम है। इनकी चालकता जो है चालक व कुचालक के मध्य पाई जाती है। चालक व कुचालक के मध्य होती है। एग्जाम्पल की बात करें कि अर्धचालक के उदाहरण क्या क्या हैं, तो 2 फेमस एग्जाम्पल हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब अपद्रव्यी अर्धचालक या
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या मतलब हुआ इसका कि इनमें किसी प्रकार की बाह्य अशुद्धि नहीं मिलाई गई है। तो अब यदि आपको अर्धचालकों की चालकता बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, उसमें बाहरी अशुद्धि मिलाएंगे। यदि आप बाहरी अशुद्धि मिला रहे हैं तो दो प्रकार के अर्धचालक बन सकते हैं। पहला होगा एन प्रकार या एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होगा पी प्रकार या पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इन्हें हम कहेंगे अपद्रव्यी अर्धचालक। सॉरी, ये होगा नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक या इंट्रिंसिक, और ये होगा अपद्रव्यी अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस प्रकार इनके बारे में डिटेल स्टडी एन और पी के बारे में इस लेक्चर में आगे करेंगे, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि इनकी यदि चालकता बढ़ानी है तो अशुद्धि आप मिला के एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक बना सकते हो। तो इस प्रकार के आज के वीडियो में हमने एनर्जी बैंड फॉर्मेशन के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालकों के बारे में अध्ययन किया और उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में स्टडी करिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।